हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 20th ऑफ सितंबर 20 सितंबर आपका कैसा जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि यानी कि एरीज। सो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने बहुत ज़्यादा पावर में आते हुए दिख रहे हो और साथ में इंट्यूटिव भी हो रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं पे ट्रैवल कर रहे, आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, या इन जनरल आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया है, आपकी इमोशनल साइड को एक्सप्लॉइट किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को लेके कंपैशनेट रहे हो, बहुत ज़्यादा लीनियंट रहे हो, तो वो अब आपका टावर टूटता हुआ दिख रहा है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है आपको किसके लिए लीनियंट होना है, आपको किसके लिए कंपैशनेट होना है और किसके लिए आपको काली बनना है। ओके, तो वो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो काम के अंदर हो सकता है कि आपके साथ कोई डिसीट करे, ठीक है, अपने फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके मेक श्योर एवरीथिंग इज़ चेक्ड। आप हर चीज़ चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो फाइनेंसेस, स्पेशली अगर आप किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो टीम के अंदर, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को या तो कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपके फाइनेंसेस को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, या अपने करियर में जो आपका क्रेडिट है वो अपने ऊपर ले सकते हैं। उस चीज़ की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है एंड आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये कौन कर सकता है, या आपके दिमाग में जब मैंने ये चीज़ बोली होगी, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन आया है दैट मीन्स वही पर्सन है, नहीं आया तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। ओके, बट हो भी सकती है। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आई थिंक आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी स्लो रहे हो। ओके, कोई एक्शन लेने में बहुत स्लो रहे हो, कोई डिसीजन लेने में बहुत स्लो रहे हो। तो बेसिकली टाइम कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं था, या शायद से आपने टाइम की वैल्यू नहीं की है और वो चीज़ अब आपको थोड़ा सा हिट हो रही है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, थोड़ा सा आप स्ट्रेस में जा सकते हो। अगर लव लाइफ को लेके है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके है, तो वहाँ पे एक एक डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आप खुद अपने थॉट्स में फंसे हुए दिख रहे हो। ओके, आप खुद अपने थॉट्स में ऐसा लग रहा है कि एक गिल्ट फील होना, रिग्रेट होना कि मैंने क्या कर दिया, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। तो कैंसेरियंस के लिए आई डू फील कि अगर आपने कहीं पे कोई सेविंग की हुई थी या कुछ ऐसा, या अगर आप किसी टाइप की फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, कहीं पे ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आपकी जॉब पे कहीं ना कहीं थ्रेट है, आपके काम को लेके कोई थ्रेट है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके कोई थ्रेट है, तो उसके अंदर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको सिचुएशन से बचाते हुए दिख रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल का इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़े, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके फियर्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन द डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर, द लक इज़ इन योर फेवर। ओके, लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। लियो के लिए आई थिंक आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा जगल करते करते थक चुके हो, ठीक है, या फिर उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा होना जो आपकी अच्छाई डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज आई हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप उन लोगों को भी एंटरटेन करते हो, उन लोगों को भी आप प्लीजिंग करते हो, उन लोगों की भी जो डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आपको आइडिया भी है कि ये कौन है, बट आप प्रिटेंड करते हो कि सब सही है, लेट गो कर देना, फॉरगिव कर देना, और ये सब चीज़ें प्लीज़ करते रहना उन लोगों को, उनकी वैलिडेशन सीख करना। एंड उस चीज़ की वजह से ना आपका क्या होता है, आप उनके सामने कुछ नहीं करते हो, लेकिन आप इतना इरिटेट हो जाते हो कि आप अपने लोगों के ऊपर वो चीज़ प्रोजेक्ट कर देते हो। वो इरिटेशन, वो गुस्सा, वो डिसअपॉइंटमेंट आप अपनी फैमिली मेम्बर्स पे, अपने क्लोज लोगों के ऊपर उतारते हो। तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आप अब और अवेयर हो रहे हो, ठीक है, इस चीज़ की आपके अंदर एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो
उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो डोमिनेंट रह सकती है आज के दिन। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थोड़ी सी डरी हुई एनर्जी मुझे लग रही है, ओके। और ये आपके खुद के डिसीजंस हो सकते हैं, या तो आपने कुछ ऐसे चॉइसेस बनाए हैं या ऐसे कुछ डिसीजंस बनाए हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि आपने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है, उस टाइप की एक एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक स्केरी वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक थ्रेट फील हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आपको एक ये भी चीज़ बोली जा रही है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की नीड है, ठीक है। आपकी जो भी अभी तक चीज़ें हुई हैं वो इसलिए हुई हैं जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन पे जा पाओ, आप एक सही सोच रख पाओ, आप अपने दिमाग में सही डिसीजंस ले पाओ। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं होते हो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है। आप लाइटनेस में आके केयर फ्री होके आप कुछ भी डिसीजन ले लेते हो। सो लीप ऑफ फेथ वहाँ रखा जाता है जहाँ एक एक ऑनेस्टी हो, जहाँ पे एक डिवोशन हो, जहाँ पे एक फेथ हो। ये नहीं कि कहीं पे भी जो मन किया वो कर लिया, दैट इज़ नॉट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। उसको वो चीज़ नहीं बोलते हैं, उसको केयरलेसनेस बोलते हैं, केयर फ्री एटीट्यूड नहीं बोलते हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए काफ़ी कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं कहीं पे कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों के साथ आपको इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, तो वहाँ पे थोड़े से आपको कहीं पे एडजस्ट करने में इश्यूज हो सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। बट यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चला के किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आके कम्युनिकेशन करना है। जैसे आप हो वैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कुछ प्रिटेंशियस नहीं करना, प्रिटेंड करके कुछ नहीं करना, इम्प्रेस करके कुछ नहीं करना। बिकॉज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आप बहुत कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, और जहाँ पे आप काफ़ी किसी से बातचीत कर सकते हो, आपकी सोशल सर्कल अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आप नेटवर्किंग करते हुए दिख रहे हो, तो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, एक बर्डन वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है। इट्स लाइक आपकी जो भी फैमिली में पैटर्न्स रहे हैं, जैसे भी आपने अपने बड़ों को देखा है, अपने पार्टनर्स के साथ ट्रीट करते हुए, बच्चों को ट्रीट करते हुए, आसपास के लोगों को ट्रीट करते हुए, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ती है, ओके। आपकी कहीं ना कहीं जो अपब्रिंगिंग रही है या जो फैमिली सिचुएशंस आपने देखी हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ओवर पावर कर देती हैं या आपको कंट्रोल कर सकती हैं। तो उस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है। बिकॉज जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है या आपको अपना कुछ करना होता है, बिकॉज आप लोग काफ़ी एम्बिशियस लोग लग रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि फैमिली या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स फैमिली के वो आपके बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन में ही रुके हुए रह जाते हो, आप उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पाते हो। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपके आने वाले पाथ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। अदर दैन दैट ऑल्सो कुछ लोगों के पास हो सकता है कि आपके पास लोग आएँ किसी टाइप की गाइडेंस के लिए, किसी टाइप की कोचिंग के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड इन फैक्ट ये कुछ ना यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स दे रहे हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बिलीव करवाएंगे कि ये देखो आपके पास ये पोटेंशियल है, दिस इज़ द कैपेसिटी दैट यू हैव, दिस इज़ द कॉन्फिडेंस दैट यू आर गिफ्टेड विद। आपके ये गिफ्ट्स हैं जिनसे आप गिफ्टेड हो। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना या ऐसी चीज़ों पे होल्ड ऑन करना जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़। सो यूनिवर्स ना आपको वो डिस्टिंक्शन दिखाएंगे, ठीक है, कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आपने क्या अभी तक आपने
किस टाइप के लोगों को अभी तक अपना वो एक्सेस दिया है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो कोई विश कम ट्रू वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपके अंदर कोई इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं, आपके पास बात करते हुए दिख रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी एक अट्रैक्शन दिख रही है मुझे, एक केमिस्ट्री बिल्ड होती हुई दिख रही है किसी के साथ। काफ़ी फन एंड जॉयफुल एनर्जीज हैं। एंड साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहने वाले हो, बिकॉज आपकी कोई ऐसी विश पूरी होगी जहाँ पे आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो। एंड आपको ऐसा फील हो सकता है कि फाइनली आई एम सेफ। आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, बहुत सेफ फील करोगे, एंड आपको लगेगा कि फाइनली मेरी विश पूरी हो गई है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ तो ये कि आप किसी पर्सन के साथ, जो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ऑपोजिट जेंडर के साथ मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्ट कर पाओगे, काफ़ी एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, ये किसी पर्पज से आए हैं आपकी लाइफ में। ओके, और इस चीज़ की आप जजमेंट भी लगाते हुए दिख रहे हो। आपको कुछ अपने आप ही स्पेशल फील होगा इस कनेक्शन को लेके या इस पर्सन को लेके कि इस पर्सन के साथ कुछ तो बात है, कुछ तो ये पर्सन मुझे रिमाइंड करवाता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए पेज ऑफ कप्स का एक कार्ड है। आई डू फील आप काफ़ी ज़्यादा अपनी मस्ती में दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, दो आपके पास कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में या आपकी फैमिली लाइफ, या कुछ ऐसा जहाँ पे एक चैलेंज होगा। या तो फैमिली एक ब्लॉक बन सकती है, या आपका कोई काम है जो ब्लॉक बन सकता है, जो एक ऑब्स्टिकल के जैसे हो सकता है। लेकिन तब भी आप उस चीज़ को क्रॉस करते हुए दिख रहे हो, आप उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए दिख रहे हो। थोड़े से किसी पर्टिकुलर चीज़ में डरे हुए लग रहे हो, अपनी किसी जर्नी में, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में या किसी गोल को पूरे करने में। एक कहीं ना कहीं एक डर है, एक फियर है, एक नर्वसनेस है। बट स्टिल if you really go with your emotions, if you go with your heart, then there's no stopping. फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज़ को पूरा करने के लिए। So that is your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें